आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी फ्लैट घोटाले के चौंकाने वाले मामले की, नकली नोटों के एक और बड़े रैकेट की, और इम्तियाज जलील के बयान से उठी सियासत पर उनकी सफाई की। साथ ही देखेंगे जारंगे पाटिल के महामोर्चे को और बिहार में घुसे पाकिस्तानी आतंकियों को। आखिर में बात करेंगे इस्लामिक देशों के इजराइल पर सख्त नाराजगी। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद में 500 की नकली नोटों का रैकेट, बैंक के स्टेडियम में डाली 106 नोटें। कुरैशी समाज पर दिए बयान से इम्तियाज जलील घिरे, सफाई दी, कहा वो हर हाल में कुरैशी समाज के साथ खड़े हैं। बिहार में हाई अलर्ट, नेपाल सीमा से घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकी। 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल को यूएन से बाहर करने की मांग की, गाजा पर युद्ध अपराधों का आरोप। अब खबरें विस्तार से। औरंगाबाद के उस्मानपुरा इलाके में फ्लैट हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी पवन पहाड़े ने सिटी सर्वे अधिकारी की मदद से नकली कागजात बनाकर एक बंद फ्लैट पर कब्जा कर लिया और मिठाई बांटकर खुद को खरीदार बताने लगा। मालिक के परिवार को जब जानकारी मिली तो वो हैरान रह गए। पुलिस ने आरोपी और शामिल अधिकारियों पर केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है। औरंगाबाद में नकली नोटों का जाल अब भी जारी है। आईडीएफसी बैंक के कैश डिपॉजिट मशीन में 106 नोटें जमा की गई, जिनमें से 13 नोट नकली निकली। इससे पहले वालुज इलाके में नकली नोट छापने का कारखाना पकड़ा गया था, लेकिन उसका मास्टरमाइंड अंबादास ससाने उर्फ मेजर अब भी फरार है। पुलिस को शक है कि वो किसी दूसरे राज्य में छुपा हो सकता है। कुरैशी समाज पर दिए बयान को लेकर एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील विवादों में है। अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि कुरैशी बिरादरी के साथ अन्याय हो रहा है और वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आंदोलन के तरीके पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि मुंबई के आजाद मैदान में बड़ा आंदोलन होना चाहिए था। अपनी हार का जिक्र करते हुए इम्तियाज जलील ने बीजेपी को जिताने में कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे पाटिल का मोर्चा पुणे होते हुए मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। हजारों समर्थकों के साथ निकले इस मोर्चे के चलते पुणे और ठाणे जिले में ट्रैफिक रूट बदले गए हैं। पुलिस ने पुराने मुंबई पुणे हाईवे और एक्सप्रेस वे पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया है। बिहार पुलिस ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं। इनके नाम कुछ इस तरह बताए गए हैं कि हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। पुलिस ने तस्वीरें और पासपोर्ट डिटेल्स जारी कर दी है और सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिद्दा में 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में इजराइल को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। ओआईसी देशों ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों पर इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से बाहर करने की मांग की है। साथ ही गाजा पर कब्जे की योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया गया। ओआईसी ने वैश्विक स्तर पर इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।